और भाजपा ने आज टिकट की घोषणा करके अपने चिर परिचित उम्मीदवार अशोक पिंचा पर फिर से मोहर लगाई और मैदान में अशोक पिंचा को भेज दिया है। अशोक पिंचा है वो कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं और कल नामांकन की तैयारियां जोरों पे चल रही है। अशोक पिंचा से बात करते हैं। सर, आपको बधाई हो कि टिकट मिल गई है और किस प्रकार इस टिकट को देखते हैं? ये कार्यकर्ताओं की जो भावना, माननीय पर्यवेक्षक गुलाब जी कटारिया, अर्जुन जी मेघवाल आए थे, तब जो कार्यकर्ताओं ने जो भावना व्यक्त की थी, तो कार्यकर्ताओं की बात को मद्देनज़र रखते हुए पुनः एक बार सरदार सर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसलिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अशोक जी, आपके लगातार जो चुनाव हुए थे विधायक भंवरलाल शर्मा के खिलाफ हुए थे, हालांकि एक चुनाव आपने जीता भी था, अब उनके बेटे से आपका मुकाबला होना है, लगभग लग रहा है, तो दोनों में से आप किस प्रकार का अंतर देखते हैं? माननीय भंवरलाल जी में और अनिल शर्मा में रात और दिन का अंतर है। और जब मैं माननीय भंवरलाल जी के सामने भी चुनाव जीता था, तो अनिल शर्मा अभी वर्तमान में 2 साल से मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम सरदार शहर में नहीं किया जिससे कोई छाप छोड़ी जा सके। केवल उन्होंने पद प्राप्त किया है, सरदार शहर में विकास की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। अनिल शर्मा और आप एक बार पहले भी आमने सामने हुए हैं। अनिल शर्मा नगरपालिका के चेयरमैन थे, आप उपाध्यक्ष थे, एक बार फिर आमने सामने होने जा रहे हैं, तो दोनों में जो अंतर देखते हैं, नगरपालिका का उस प्रकार का वातावरण था, तो आप आमने सामने थे, आप भी जीत के आए थे, तो वो किस प्रकार का वाकया था? नगरपालिका में हमने कोई आमने सामने लड़ाई नहीं की थी, वो चेयरमैन था, मैं उपाध्यक्ष था, अलग अलग पार्टियों से थे। अब जो कांग्रेस पार्टी ने अनिल शर्मा को, अभी तक आपने कहा अधिकृत घोषणा की नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है उनकी टिकट पक्की है। कांग्रेस पार्टी में कोई लोकतंत्र और प्रजातंत्र नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि राजा के बेटे को ही राजा बनाया जाए, जबकि कार्यकर्ता तो बहुत होते हैं। तो यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में। मैं इस बात को बहुत सत्य तौर पे आपको कह रहा हूँ कि भारत की बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ पे 10 दावेदार बने थे, तो उनमें से एक आदमी को टिकट दी जाती है। लेकिन ये बहुत सुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी में 10-10 लोग आज आवेदन करने के लिए तैयार हैं कि हमको किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दो। तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जहाँ लोकतंत्र है। 10 उम्मीदवार होना भी तो नुकसानदायक है। एक उम्मीदवार को मिलती है, 10 में किसी न किसी प्रकार की नाराजगी तो रहनी लाजमी है, क्योंकि मानव का ये स्वभाव है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है, यहाँ सब कार्यकर्ता है, इसलिए नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। हम सब एकजुट होकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ोगे, हालांकि जो जहां भी उपचुनाव हुए हैं वहां ज़्यादातर भाजपा हार रही है, उस हार को आप किस प्रकार देखोगे कि भाजपा का कमल है वो जो उपचुनावों में खिलता हुआ नज़र नहीं आता है? उपचुनाव में भाजपा लगातार कमज़ोर रहती है और मेन चुनावों में जीतती है, तो इस उपचुनाव में इस मिथ को तोड़ने के लिए क्या प्लानिंग है? ऐसा है, सरदार शहर की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार हम 6 साल का विधायक चुन रहे हैं, न कि 1 साल का विधायक चुन रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की पराजय यहाँ से निश्चित है। निश्चित है, ये जो चुनाव जीतेगा वही अगला चुनाव जीतेगा? ये तो कोई आज भविष्य की बात है, वर्तमान की बात हो सकती है। भविष्य कल क्या किसका क्या हो, क्या पता लगे। अशोक जी, आपने 5 चुनाव लड़े हैं, लगातार अनुभव के मामले में आपके पास अनुभव ज़्यादा है। 5 साल का आपका विधानसभा का भी अनुभव रहा है। और अनिल शर्मा हालांकि अपने पिता के साथ तो रहे हैं, लेकिन खुद फ्रंट पर नहीं लड़े हैं, तो इस अनुभव का आपको फ़ायदा मिलेगा? निश्चित रूप से अनुभव का फ़ायदा तो बुजुर्गों की बात कही हुई है कि अनुभव का फ़ायदा तो हमेशा ही मिलता है और वो मिलता भी रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी छाप है माननीय भंवरलाल जी के लड़के के रूप में, मेरी छाप है एक स्वयं की जो कार्यकर्ता के रूप में। आज मैं 20-25 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे पर कोई लगा नहीं सकता। तो मेरी एक छवि अलग है, मैं सिद्धांत पे चलने वाला आदमी हूँ। कांग्रेस पार्टी में सिद्धांत की बात नहीं है। पंचायत समिति में आपने बड़ा उलटफेर कर दिया था, विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे को पंचायत समिति का प्रधान बनने से रोक दिया था, तो जिस प्रकार का आपने बड़ा उलटफेर किया था, क्या आपके कार्यकर्ता उम्मीद करें कि इस बार भी बड़ा उलटफेर आप कर देंगे? उलटफेर तो निश्चित है, और वही बात आ जाए, वो भी एक राजा के बेटे को ही राजा प्रधान बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार शहर की ये जनता चाहती थी कि एक ही परिवार की जागीर नहीं होनी चाहिए, आम व्यक्ति को पद मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर वहाँ से माननीय मधुसूदन जी राजपुरोहित, माननीय राजेंद्र जी राजपुरोहित, वो कांग्रेस 50 साल से कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल करके उनको प्रधान बनाया था। उनकी भी घोषणा यही थी कि यहाँ प्रजातंत्र है, वहाँ राजशाही है।
तो पुरोहित परिवार के आपके साथ आने से पार्टी मजबूत हुई है। हर कार्यकर्ता के नया जुड़ने से पार्टी हमेशा मजबूत होती है। मैं सबसे पहले चुनाव लड़ा था, मेरे 33,000 समथिंग वोट आए थे और आज मैं 80,000 वोट ले रहा हूँ। तो ये निश्चित रूप से पार्टी का प्रभाव था। पार्टी से लोग जुड़े हुए, धीरे धीरे मेरे से भी जुड़े, पार्टी से जुड़े, तो हमेशा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यहाँ विस्तार हुआ है। राजनीतिक जो जानकार होते हैं वो चुनाव और उपचुनाव में अंतर मानते हैं, तो उपचुनाव सरदार शहर में भी 2 पहले भी हुए हैं, उनके परिणामों से किस प्रकार लगता है कि ये परिणाम किस प्रकार रहेगा, उनके परिणाम किस प्रकार रहे थे? उस समय की स्थिति अलग थी। आज सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो कांग्रेस में जो 4 साल से राजस्थान प्रदेश का जो बेहाल किया है, उसका जवाब सरदार शहर की जनता देगी। कल जो आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्या वो शक्ति प्रदर्शन होगा या एक औपचारिक रूप से ही मतलब सादगी के साथ किया जा रहा है? ऐसा है, कोई भी चीज़ को शक्ति प्रदर्शन में नहीं लेना चाहिए। सब कार्यकर्ता जो आएंगे अपनी भावना के अनुरूप आएंगे, अपने नेता को समर्थन देने के लिए, अपनी पार्टी को समर्थन देने के लिए आएंगे। शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। अब वो शक्ति प्रदर्शन की क्या बात करें आप, वहाँ तो सीएम आएगा, माननीय उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, तो उपचुनाव है, सरकार उनके साथ में, इस बात को आप भी समझते हो। यहाँ तो भावना से आते हैं, यहाँ बुलाए से नहीं आते हैं। भावना व्यक्त करेंगे, कार्यकर्ता भावना व्यक्त करने के लिए आएंगे। नहीं, शक्ति प्रदर्शन करने को तो आप भी कर सकते हो, आपके पास भी पीएम है, योगी आदित्यनाथ जैसे फायरब्रांड नेता है, तो काफ़ी सारा सामान आपके पास भी है। पूरे देश पे शासन कर रही है भाजपा। पूरे देश में भाजपा शासन कर रही है, प्रदेशों में भाजपा शासन कर रही है, लेकिन वर्तमान में यहाँ भ्रष्टाचार रूपी कांग्रेस का शासन है। तो वो सारे भ्रष्टाचार के जो लक्षण होते हैं वो सारे उपयोग में लेते हैं। हमारे यहाँ जो आते हैं वो कार्यकर्ता भावना व्यक्त करने के लिए आते हैं और अपने आप सो मोटो आते हैं। केवल मात्र हम सूचना दे रहे हैं कि इतने बजे नॉमिनेशन करेंगे, आपको आना है। अशोक जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप कार्यकर्ताओं, अगर ये आपसे ये जानना चाहें कि आपको वोट क्यों दे, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप ही मुझे टिकट दी गई है, जबकि ऐसा मेरा कोई उद्देश्य इस चुनाव में लड़ने का नहीं था। लेकिन पार्टी के यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनते हुए उन्होंने कहा कि आपको वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए कार्यकर्ता तो अपने आप में मैसेज है कि आज 25 साल मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता बने हुए हो गए, कार्य कर रहा हूँ। फिर भी व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई विरोध नहीं है। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। विकास के एजेंडे क्या रहेंगे? विकास के एजेंडे तो वर्तमान समय में जो अवरुद्ध हो गया, आज मैंने एक वीडियो भी सुना था कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे अनिल शर्मा, वो आज गांव-गांव में कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के जो अधूरे काम थे मैं आज वो पूरा करूंगा। जिस व्यक्ति को 7 बार सरदार शहर की जनता ने विधानसभा में भेज दिया, वहाँ भी उन्होंने कभी बोलने का कार्य नहीं किया, फिर भी अधूरे काम है, तो मेरे हिसाब से तो वो किसी से पूरे होने वाले नहीं है। पूरे होने वाले नहीं है। अशोक जी, एक अब की बार आपकी पार्टी के अंदर एक बड़ा मतलब टिकट को लेकर उठापटक हुआ था, उसमें सराफ परिवार टिकट को लेकर काफ़ी आगे नज़र आ रहा था। अचानक से उनकी टिकट करके कट गई और आपको मिल गई, तो क्या सराफ परिवार भी जी जान से आपके साथ रहेगा? ऐसा है, ये तो मीडिया की उपज है। सराफ परिवार मेरे पिताजी के समय जनसंघ में थे, उसका परिवार भी इस पार्टी में जनसंघ के समय से हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक सेवा जरूर की थी। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने कार्यकर्ताओं से लगाव नहीं हुआ और उनका भी हक था टिकट मांगने का। लेकिन आज भी सराफ परिवार, मैंने अभी एक शिवरतन जी सराफ का, प्रहलाद जी सराफ का वीडियो देखा है, उन्होंने कहा कोई भी पार्टी का उम्मीदवार होगा उसकी हम जी जान से समर्थन करेंगे, उसको मत दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। गुलाब चंद कटारिया ने जो आप पे विश्वास जताया है, उस विश्वास पे आप खरा उतरेंगे और पार्टी को अच्छी खबर देंगे? ऐसा है कि हर शीर्ष नेतृत्व में मेरे को विश्वास जताया है। विश्वास पार्टी का होता है, नेतृत्व तो आज है कल नहीं है, लेकिन ये पूरे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, कार्यकर्ताओं के आधार पर विश्वास व्यक्त किया है। तो ये थे अशोक जी पिंचा, जो जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। और अनिल शर्मा और अशोक जी पिंचा है, वो सरदार शहर नगर पालिका में अनिल शर्मा अध्यक्ष और अशोक पिंचा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। एक बार फिर दोनों आमने सामने होंगे और 5 तारीख को मतदान होना है। अब देखना यह है कि दोनों में से किस पे मोहर लगाती है। हालांकि अशोक पिंचा का अनुभव काफ़ी ज़्यादा है और अनिल शर्मा वो विधायक के तौर पर पहली बार मैदान के अंदर है। अब देखना यह है कि दोनों पे से जनता किस पे मोहर लगाती है। इसके लिए तो आपको इंतज़ार करना होगा 8 दिसंबर का।